तरीका बिल्कुल भी नहीं है होने के नाते बिल्कुल नहीं। बोलिए। 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने केप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए। सर ये हो क्या रहा है? वहां भी टोक रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पब्लिक रिएक्शन। दोस्तों, राहुल गांधी नेता विपक्ष लोकसभा के अंदर आज परिश्रमण बिल और महिला आरक्षण को लेकर के जो सदन के अंदर पिछले 24 घंटे से चर्चा चल रही है, आज राहुल गांधी जी को मौका मिला दोस्तों, और राहुल गांधी जी ने जो बातें कही, सदन के अंदर हंगामा मच गया। आखिर दोस्तों राहुल गांधी को क्यों कहना पड़ा कि स्पीकर साहब मैं आर्टिस्ट हूं, मुझे बोलने दीजिए। आर्टिस्ट का काम होता है परसेप्शन सेट करना, बताना, और जो वो बातें कह रहे हैं वो ला करके इसमें बता देंगे कि इस बिल से कैसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी न सिर्फ एक आर्टिस्ट की बात कर रहे थे बल्कि एक मैजिशियन की भी बात कर रहे थे। दोस्तों आप सभी ने सुना होगा, कई बार यही गोदी मीडिया जाकर के जनता से सामने सवाल पूछती है कि मोदी जी का जादू इस चुनाव में चलेगा कि नहीं चलेगा, मोदी जी की जो चमक है वो है कि नहीं है, इस तरीके सवाल पूछते हैं। आज राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर मोदी जी का जिक्र करते हुए जब मैजिशियन बोल दिया तो हंगामा मच गया। दोस्तों सुनिए सदन के अंदर क्या कुछ हुआ। सर जादू का शो था और वहां पे 300 बच्चे बैठे सर, गार्डन, वो केप सा लगा दिया काला। आप सर आर्टिस्टिक फ्रीडम, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर उसको ऐसे किया। आप प्रतिपक्ष के सर आज नेता मैं कर रहा हूँ सर। प्रतिपक्ष के 30 नेता ये पुराने समय की ये जादू की नो, ये ठीक नहीं है। नॉट फेयर। ये सर मुझे बोलने दीजिए सर। अब मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। सर 15 सेकंड में ये खत्म कर दूंगा। नहीं सर तो ऐसे खड़ा हुआ और उस पे वो लगा दिया केप और स्टॉपवॉच शुरू कर दी। 1 मिनट 3 मिनट का टाइम दिया। सर 3 मिनट वो ऐसे ऐसे अंदर कर रहा था उसके। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए, कहा कि भैया इधर आओ इधर आओ इधर आओ। वो आए, उन्होंने केप उतारा, उसके ताले वहीं के वहीं, वो फंसा पड़ा। हम हंस हंस के मर गए। सर ये हो क्या रहा है? 300 बच्चे सर हंसना शुरू कर दिया। क्या था सर अब हुआ क्या मैं आपको बताता हूं, इस कनेक्टेड है सर। सर हुआ क्या, मैं राहुल गांधी जी उसके बाद सर बोलने दीजिए सर। मैंने किसी को बोलने से टोका क्या? सर बोलने तो दीजिए। बस सदन की मर्यादा तो बनाए रखनी पड़ेगी ना। What am I doing? ये देश का सर्वोच्च संस्था है, आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप चेयर को एड्रेस कर लें। सर उसके बाद क्या हुआ, सर उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई। क्या हुआ? Please. प्लीज बैठिए। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। सर सदन की मर्यादा वहां से भंग हो रही है। वो मर्यादा वहां भी टोक रहे हैं। प्लीज। The magician of Balakot, the magician of demonetization, the magician of Sindhur has suddenly got caught. Why? Yeah. Because he was No. अब सर बार-बार हमने बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी से अनुरोध किया, ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है। होने के नाते बिल्कुल आप नहीं। बोलिए, मगर नियम से हाँ, नहीं बोलिए। राव करूंगा मैं। और ये माननीय सदस्य इस पीछे देश का 140 करोड़ माननीय सदस्य का प्लीज। चुना हुआ प्रधानमंत्री को ये अनाप शनाप बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, अध्यक्ष महोदय, इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। That they think they are the people of India. You are not the people of India. The people of India are something else. They also think that they are the armed forces. You are not the armed forces. The armed forces are something else. You are a political organization. You are not India and you are not the armed forces of India. We are not attacking the people of India. We are not attacking the armed forces of India. We are attacking you. Do not hide behind the people of India or behind the armed forces. So stop hiding like cowards behind the armed forces and behind the people. Come out and talk to us and have a discussion with us. Now, going back to my speech, Speaker Sir, that under no circumstances would have been signed by any Prime Minister of this country unless he was compromised. ये दिए आप So, क्या सर? ये विधेयक का विषय है क्या? What he told Kumaraswamy? Yesterday I was watching the Prime Minister speak. Low energy, broken, nothing transmitting. And I suddenly noticed that yesterday was the 16th of April. No, I was watching, I was sitting here and he was talking and he was not able to engage. He was not able to engage because clearly trying to pass this bill was a mistake because everybody knew there wasn't going to pass. Panic reaction, as I said. So I was watching him and I noticed on my phone 16th of April. And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you, sir. तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा, राहुल गांधी जी बेधड़क उसी अंदाज में, पुराने अंदाज में मोदी जी को घेरते हुए नजर आए। हालांकि सदन के अंदर मोदी जी मौजूद नहीं थे, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मौजूद नहीं थे। हो सकता है कि कहीं पहले वाला ना परसेप्शन सेट हो जाए कि कहीं राहुल गांधी फिर से कह दें कि अगर हिम्मत है तो आ जाइए, 1-to-1 कर लेते हैं, मीडिया के सामने ब्रीफिंग कर लेते हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी मुझे देखते हैं आंखों में आंखें नहीं मिला पाते, भग जाते हैं सदन के अंदर से। और आज के दिन भी देखिए, इतनी गंभीर चर्चा, सब कुछ रहा, लेकिन मोदी जी नदारत रहे। दोस्तों, राहुल गांधी के इस भाषणों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? 10 में से कितना नंबर आप देंगे? विपक्षी पार्टियों की जो बौखलाहट रही, सत्ता पार्टी की जो बौखलाहट रही, उसके बाद अनपार्लियामेंट्री घोषित कर दिया गया राहुल गांधी के शब्दों को, इन सभी चीजों को देखते हुए आप राहुल गांधी के भाषण को 10 में से कितना नंबर देंगे? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए पब्लिक रिएक्शन। धन्यवाद।